लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, उस रूप को लेगा। सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती सच में, होठों पे बंसी बाजे। ठीक पागल हो रही है। क्यों? तू है इतनी कमाल की चीज है। चंदा ये सांवरा तारे है ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। वाकई तू कमाल की चीज। जब देखने में ये कमाल है तो जब तू बंसी बजाता होगा तो क्या लगा? तू जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे, मोर भी। तू जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे, यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गावे। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गावे। तो हाथों में कंगन पहने और बल धरती माला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी वाले हैं, सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना प्यारा होगा वो। जब ये जगह तो भगवान का नीचे करो यार। देखने तो मुश्किल से मौका मिला है ना? भगवान नजदीक गए, हिला दिया उसको। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ नहीं है तो तूने जादू सा कर दिया पागल। हाँ सच में। अच्छा चलो मेरे पास आ गया है। जो तू चाहता था वो मैं। बोल तुझे क्या चाहिए? अब तो वो देव ऋषि नारद भाड़ में गई वो चाहता। अब तो केवल तो चाहिए बस। मेरे ठाकुर ने कहा देखो भाई, मेरे पास जो आता है मैं उसको खाली नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए कुछ मांग गया। कहा ठाकुर कुछ मांग है ना। अब तो यशोदा के भाग्य को देख करके जलन हुई जिनके पास आ। क्यों? तो कितना प्यारा लगता होगा जब घुटन घुटन चलता होगा। मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, और देख यशोदा भाग को मेरा भी ये दिल जलता। देख यशोदा भाग को मेरा भी मन जलता। क्यों? माथे पे तिलक है सोए, आंखों में काजल लाया, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। भगवान ने कहा ज्यादा पागल मत, कुछ मांग। भगवान बार बार करे कुछ मांगो 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 मांगो। देव ऋषि नारद का नहीं मानेगा। कुछ मांगना पड़ेगा। करे हाँ। गए और इशारा किया सरस्वती की ओर, वो वीणा मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि तेरे भजन ने यहाँ तक पहुंचा है और मैं तेरे को छोड़ना नहीं चाहता, और तू वहीं रहता है जहाँ तेरा भजन होता है। क्या? इसलिए तो वो स्तुति कहती है, इसी नाम से तेरा आज ही भी कह रहा नाम बनेगा। इसी नाम से तेरा
यदि वीणा तुझने उठाई है तो तू मेरा हो गया। और जहां भी जिस लोक में जाकर के इस वीणा के तार को बजाएगा मैं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा। आज व्यास जी को यही कह रहे हैं क्या? देवदत्ताम इमाम वीणा, ये वीणा देख रहे हो ना, मेरी नहीं है ये ठाकुर ने दी है मुझे। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकदाम बात को सुन करके, इस कथा को सुन करके और चतुश्लोकी भागवत को सुन करके व्यास जी डूब गए। और जो डूबे वो 4 श्लोक थे, वो 4 श्लोक 18,000 बने। अब डब्बा दूध से भर तो गया, यदि यूज ना करोगे तो बोलो खराब हो जाएगा भाई। इसलिए वो भर गया, आपके देना चाहता है लेकिन कोई मिला नहीं। इसलिए अपने 4 शिष्यों को बुलाया, जैमिनी, टैल, सुमंत और वैष्णवपाय, ये 4 शिष्य। इन चारों को बुलाया और बुला करके कहा भागवत को चारों दिशाओं में कहो, शायद इसके कोई काबिल होगा, वो आएगा जरूर। चारों शिष्य घूमे और घूमने के बावजूद नहीं मिला कोई, तो एक गुफा के ऊपर बैठे उत्तर दिशा में, और वहां चारों आपस में बताए अब क्या करें, कोई मिला नहीं। क्यों? क्योंकि शेरनी का दूध तो सोने के पात्र में है, कोई शेर मिला ही नहीं। इस दुग्ध को, इस अमृत को हर कोई ठहरा नहीं सकता। इसलिए चारों मतिया रहे थे और उसी गुफा में बैठे थे मुनि सुखदेव। उन्होंने कहा लाओ ना भगवान की सुंदरता का वर्णन करे, जो होगा देखा जाएगा भैया। तो उन्होंने एक श्लोक गाया वहां बैठकर, बर्हा पीनम नटवर बपु करणयो विप्रदवाश कनक कपिसो कितना प्यारा। सांप, बिच्छू, शेर, बगैरा, इंसान, स्त्री, पुरुष कोई भी देखे उसकी सुंदरता को देख करके वही उसका हो जाए। उसने कहा जरा देखो तो भैया, मुनि सुखदेव की समाधि टूटी। लेकिन उसने कहा भैया सुनो, यदि बाहर से कोई सुंदर हो अंदर से खराब हो तो भाई तुम सुंदरता को लेकर के उसको बुक्का लेकर के उसके पास जाओ, और तेरा बुक्का छीन कर तेरे थोबड़े मारे तो क्या करेगा ऐसी सुंदरता? क्या तुम जाकर उसको वाई लो बोलो और वो हमारे बुक्का हमारे माथे के ऊपर फाड़ में करते रहेगा। और कहा भैया इस सुंदरता के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मारे गए, बैठ के चक्कर में पड़ गए, छोड़ तू भैया सुंदरता देखने दिखाने वाले क्या बहुत है यहाँ। इसलिए बैठ गए। देखा व्यास के शिष्य भैया ये उठा तो सही, लेकिन दोबारा बैठ गया, अब क्या करें? उन्होंने कहा भैया भगवान के स्वभाव का वर्णन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जितना बाहर से सुंदर है ना, उसे 100 गुना अंदर से सुंदर है। कैसे? दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसया पायदाप्यसारम् लेभे गतिं धातृष्टां तदन्यम्